हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्स पोल। मेरा नाम चेतना विश्वास है और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ गेट एग्जामिनेशन के ऊपर। आज हम जानेंगे इसका पैटर्न क्या होता है, ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, कौन कंडक्टिंग बॉडी होता है। इस टाइप से हम आज गेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि आप प्लीज़ गेट एग्जामिनेशन के बारे में बताएं, तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ऐसा वीडियो जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। हम पूरा गेट एग्जामिनेशन का आज पोस्टमार्टम कर देंगे, ठीक है। मैंने बनाए हैं दो ग्रुप, एक है टेलीग्राम और एक है व्हाट्सएप ग्रुप। उनका नाम है मैथ्स पोल डाउट, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन दोनों ग्रुप्स को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि जो बच्चे सेम टारगेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक दूसरे से अपने डाउट शेयर कर पाएँ, ठीक है। और ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, तो जो आपको ठीक लगे वो ग्रुप अपने कंफर्ट के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेलीग्राम पे है आई वुड सजेस्ट कि आप टेलीग्राम के ग्रुप पे ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पे एक बार में ज़्यादा बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेलीग्राम पे नहीं आना चाहते हैं उनके लिए मैंने बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप। सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दीज ग्रुप्स फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गेट एग्जामिनेशन की फुल फॉर्म होती है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ठीक है। इस एग्जामिनेशन की खास बात है कि ये एग्जाम होता है ऑनलाइन। द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी ऑनलाइन, तो आपको ऑनलाइन कैसे एग्जाम देना है वो पता हो। ये नेशनल लेवल का पेपर है, साल में एक बार होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है और 3 घंटे की ड्यूरेशन के साथ है। कोई एज लिमिट नहीं है, मतलब कोई भी एज का स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। सो हु ऑल कैन पार्टिसिपेट। सबसे पहले कुछ साल पहले तक तो सिर्फ इंडिया के ही बच्चे इसके लिए पार्ट ले सकते थे, लेकिन अब बांग्लादेश हो गया, नेपाल हुआ, श्रीलंका, इथियोपिया एंड यूएई के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ सालों से ही ये चलता है, वरना इससे पहले तो सिर्फ इंडिया के ही स्टूडेंट्स इसे अप्लाई करते थे। हर साल लगभग 10 लाख बच्चे इसके लिए अटेम्प्ट देते हैं और सिर्फ 15 से 17% ही क्वालिफाई कर पाते हैं। So what are the benefits of GATE examination? गेट एग्जामिनेशन से आप एडमिशन ले सकते हो, जैसे कि मास्टर्स इन इंजीनियरिंग, एमटेक, पीएचडी, इन सब में आपका एडमिशन पॉसिबल है इफ़ यू हैव अ गेट सर्टिफिकेट, ओके। इसके लिए आप फॉरेन में भी अप्लाई कर सकते हो गेट से, और स्कॉलरशिप भी मिलती है। जैसे इंडिया की बात करें तो अगर आप पीएचडी में एडमिशन गेट के थ्रू लेते हो 31,000 पर मंथ की स्टाइपेंड आपको मिलेगी अगर आपका गेट क्वालिफाइड है। इसी तरह अगर एमटेक लेते हो आप तो 12,400 की स्टाइपेंड आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो गेट हर तरह से बेनिफिशियल है एंड यू मस्ट गो फॉर इट। द नेक्स्ट इज कंडक्टिंग बॉडीज, यानी तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आखिर गेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। सबसे पहले आईआईएससी बैंगलोर है, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, बॉम्बे। तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स बारी बारी से रोटेशन से गेट एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराते हैं। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ गेट एग्जामिनेशन। सबसे पहले इसमें 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जनरल एप्टीट्यूड का होगा जो सबका सेम होता है, 15 मार्क का होता है। एमसीक्यू यानी 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ठीक होगा। सेकंड सेक्शन आता है सब्जेक्ट बेस्ड। इसका मतलब अगर आप मैथ्स से भर रहे हो, क्योंकि ये वीडियो मैथ्स रिलेटेड है तो मैं मैथ्स का एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ कि दूसरा सेक्शन होता है मैथ्स का। उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो एमसीक्यू हो गया और दूसरा नेट यानी न्यूमेरिकल आंसर टाइप। उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा और आपको उसका आंसर कैलकुलेट करके फिल करना है। और क्योंकि कंप्यूटर चेक करता है तो एक रेंज सेट करता है। मान लो आपका आंसर 4.5 है, 4.4 से लेके 4.6 वो सेट कर देते हैं और फिर उसके बीच का आपका जो भी आंसर होगा वो ऑप्शन ठीक हो जाता है। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद आप देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, सेक्शन ए और बी के मिला के 65 और मार्क्स टोटल हो गए 100, यानी टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। 65 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी सब्जेक्ट बेस्ड हो गया, सेक्शन ए जनरल एप्टीट्यूड जो सबका सेम होता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो पहली तो आप अगर आपने 12th किया है, कोई भी ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो आप उसके फाइनल ईयर में हो तो आप भर सकते हो गेट के लिए। दूसरा, आप एमएससी अगर आपने किया उसके फाइनल ईयर में हो, यानी मास्टर्स के फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं गेट के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो एमएससी फाइनल ईयर, जैसे कि मेरा था, मैंने एमएससी फाइनल ईयर के बाद गेट अप्लाई किया था। ग्रेजुएशन के बाद भी जैसे तो अगर आप बीटेक 4th ईयर में हो तो भी अप्लाई कर सकते हो आप गेट के लिए, क्योंकि उससे आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हो, राइट। तो इसीलिए आप इसके अलावा अगर डिटेल्ड एलिजिबिलिटी चाहिए तो आप साइट पे जाके प्रॉपर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लें।
सो व्हाट्स न्यू इन गेट? 2020 में गेट एग्जामिनेशन में बायोटेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट को भी ऐड किया गया और 2019 में स्टैट्स के सब्जेक्ट को भी ऐड किया गया है। तो कुल मिला के अब स्टैटिस्टिक्स और बायोटेक्नोलॉजी को भी आप गेट के लिए चुन सकते हो। अगर आप गेट एग्जामिनेशन देना चाहो तो इन सब्जेक्ट्स में भी दे सकते हैं। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगर आपको गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, वो भी अच्छी रैंक से? मेरी रैंक अगर मैं बात करूं, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, माय रैंक इज 35 इन गेट एग्जामिनेशन। मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि मैंने कैसे क्वालिफाई किया था अपना गेट एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपको सिलेबस की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो ये नहीं कि अंधाधुंध कहीं से भी उठाया कुछ भी पढ़ा, नहीं, बहुत प्रिसाइज रखना है। अगर आप नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो नेट में आते हैं, गेट में नहीं आते, कुछ ऐसे हैं जो नेट में नहीं आते, गेट में आते हैं। तो आपको सिलेबस जरूर समझना होगा, उसके बाद पैटर्न को जरूर समझना होगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी है तो आपको कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, ऐसे ही नहीं शुरू कर सकते। तो क्वेश्चन पेपर जब आप स्टार्ट करते हो ट्राई करना, तो उसमें ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन को पहले कवर करो। इससे फायदा ये होगा कि कम टाइम में आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उसके बाद क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, द की पॉइंट इज डू नॉट टेक रिस्क। अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर गलत हो सकता है ना, मत भरो। मैं आपको साफ बता रही हूँ, नेगेटिव मार्किंग वालों को मत छेड़ो। यही मैं आपको ऐड करती हूँ कि एनएटी वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए न्यूमेरिकल आंसर टाइप में नेगेटिव नहीं है, तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। लेकिन अदरवाइज इफ यू आर नॉट श्योर विद द आंसर्स, जस्ट डू नॉट टेक इट, बिकॉज रिस्क बहुत ज्यादा होता है। और जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना, उसका 1/3 डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए नेगेटिव मार्किंग मैंने लोगों को डूबते हुए देखा है। वो नेगेटिव मार्किंग या लालच में आके कि नहीं क्या पता सही हो जाए, वो टिक मार देते हैं। तो ये बिल्कुल भी ना करें, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तो फिफ्थ पॉइंट को आप स्टार लगा सकते हो कि नेवर लीव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जस्ट टू टेल यू माय सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन द गेट एग्जामिनेशन वाज कि मैंने प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। एक बुकलेट ली थी मैंने, उसमें प्रीवियस ईयर पूरे जेरोक्स थे सारे, मतलब ये मान लो 10 साल के थे पिछले, ठीक है। और मैंने उनको अटेम्प्ट किया था, जितना मुझे नॉलेज आता था। मैं सारा सच बता रही हूँ कि अगर आप प्रीवियस ईयर करोगे ना तो आपको क्वालिफाई हो ही जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर आपको बताता है सिलेबस, पैटर्न, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, स्टैंडर्ड, ये सब आपको प्रीवियस ईयर बताएगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर को बिल्कुल भी मत छोड़ना। बेशक आप कुछ टॉपिक छोड़ दो, लेकिन प्रीवियस ईयर बिल्कुल मत छोड़ना। और प्रीवियस ईयर को अटेम्प्ट आप ऐसे करो जैसे वो आपका फाइनल पेपर है। आप टाइम सेट करो, उसके बाद 3 घंटे प्रॉपर स्टॉप वॉच ऑन करके पेपर दो। बिल्कुल बीच में मत उठो, लाइटली मत लो उसको। जब सॉल्व करोगे एंड में कैलकुलेट करो, एनालाइज करो, आपने क्या क्या गलत किया उसको नोट करके रखो, ताकि आप अगले पेपर में वो गलतियां ना दोहराएं। क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत कम है, 10 साल के भी 10 ही पेपर बनेंगे, है ना। इसीलिए जरूरी है कि आप रैंडमली कभी भी उठा के पेपर सॉल्व मत करो। आपके पास 10 ही गोल्डन पेपर्स हैं, तो आपको उनको पूरी तैयारी के बाद ट्राई करना चाहिए और हर गलती से कुछ सीखना चाहिए। तो आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो कि पिछले एग्जाम से अगले वाले में आपका स्कोर बढ़ना ही चाहिए, ठीक है। अपनी गलतियां जो एक पेपर में की वो अगली में ना हो, इस टाइप से आपका ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर दी बेस्ट सॉल्यूशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये सेशन यूजफुल लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स पोल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।